weekend, we brought you multiple updates on the story of Ankita Bhandari. Protests erupt outside AIIMS Rishikesh over the alleged killing of 19-year-old girl Ankita. Protesters are seeking justice and strictest action against the culprits. नहीं भाई साहब, देखो ये तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई। वो सीधा साधा बालक है, अपनी काम से काम ध्यान रखता है, बिजनेस में अपना काम है उसका। मुझे अपने न्यायाधीश पे बहुत उम्मीद है और भरोसा भी है कि वो मेरी बेटी अंकिता को उचित न्याय देंगे। हाँ, जो सरकार ने जो मनंतरा रिजोर्ट की तोड़ फोड़ किया, जो क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते वहाँ से। मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला था, प्लीज ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे नीचे जाओ। अरे चलना, आ रहे हैं हम, आ रहे हैं 2 मिनट। हेलो गाइस, माय नेम इज केस्पिन एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। आज का ये केस थोड़ा सा स्पेशल है। ये उसी स्टेट से बिलोंग करता है जहां एक टाइम पे मैं भी काफी रह चुका हूं। ये मेरे एरिया के काफी करीब भी हुआ था। हालांकि इस वीडियो को मैं अभी अपने रूम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट 2 दिन पहले जब मैं ग्रोसरीज लेने गया था तब मैंने कुछ लोगों को इस केस के बारे में डिस्कस करते हुए सुना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे भी लोग उत्तराखंड देवों की भूमि में रहते हैं। ये एक ऐसी केस है जहां मीडिया पावर और पॉलिटिकल पावर की टक्कर तो होती ही है, साथ ही साथ ये भी दिखता है हमें पॉलिटिक्स आज भी कितनी ज्यादा अनटचेबल है। लेकिन यही सच है, बुराई हर जगह होती है। तो आओ थोड़ा और जानते हैं इस केस के अराउंड जो रिवॉल्व करता है अंकिता भंडारी को। अंकिता भंडारी वीरेंद्र भंडारी की बेटी, पैदा हुई पावड़ी गढ़वाल में। उनकी फैमिली काफी सिंपल थी और वीरेंद्र जी घर के मुखिया थे। बचपन से ही अंकिता काफी सिंपल और इंटेलिजेंट टाइप की लड़की थी। उसने अपनी 12th कॉमर्स से 88% के साथ पावड़ी BR मॉडर्न स्कूल से कंप्लीट की थी। स्कूलिंग खत्म होने के बाद वो सब कुछ अपने दम पर करना चाहती थी। वो अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी। एक्चुअली में अंकिता का मन था होटल मैनेजमेंट करने का। और जितने भी गढ़वाल वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि हमारे गढ़वाल में ये चीज़ कितना कॉमन है। होटल मैनेजमेंट की कितनी इज्जत है यहाँ पर। अगर आप बच्चे को इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल जैसे कोर्स में एडमिट नहीं भी करवा सकते तो उसको AGM डिग्री के साथ दुबई भेज दो। लिटरली ये उत्तराखंड में बहुत कॉमन है। लेकिन अंकिता की बात अलग थी। वो खुद के दम पर AGM करना चाहती थी, जिसमें उसकी फैमिली ने उसे सपोर्ट भी किया। उसने अपने पेरेंट्स के बदौलत एक AGM डिप्लोमा कोर्स में एनरोल किया, जिसे साल 2019 में उसने कंप्लीट भी कर लिया। अंकिता इसके आगे भी अपनी पढ़ाई को बढ़ाना चाहती थी, बट साल 2020 आ गया और इस साल में तो आपको पता ही है कि क्या हुआ था। अंकिता पैंडेमिक के खत्म होने का वेट करती है 20 अगस्त साल 2022। अंकिता आगे भी अपनी पढ़ाई को बढ़ाने के लिए पैसे सेव करना चाहती थी। वो घर के बाहर निकलना चाहती थी। सो उसने AGM में जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू किया। वो किसी बड़े पोस्ट की उम्मीद पर तो नहीं थी, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस की कमी थी। उसने एक एंट्री लेवल जॉब में ही अप्लाई करना चाहा। उसने अपने एक दोस्त के थ्रू एक जॉब पोस्ट के बारे में पता लगाया जो उत्तराखंड में ही रहती थी। उसकी फ्रेंड ने बोला कि ऋषिकेश के पास एक नया रिजॉर्ट खुला है, वनंतरा। वहाँ पर कुछ पोस्ट अवेलेबल है, तुझे वहाँ अप्लाई करना चाहिए। ये रिजॉर्ट बहुत खूबसूरत था और साल 2017 में बनना शुरू हुआ था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, रिजॉर्ट जंगल के काफी अंदर था, मेन या हाई रोड से दूर, जिसकी वजह से लोकल लोगों से कांटेक्ट टूटना आम बात थी। फिर भी 19 साल की अंकिता ने जॉब के लिए अप्लाई किया। जॉब स्क्रीनिंग टेस्ट BJP पॉलिटिशियन विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या ने की थी और पुलकित ने उसे जॉब भी दे दी और उसी दिन काम पे भी बुला लिया। पे मिनिमम वेजेस था, बिना किसी ओवर टाइम के। लेकिन अंकिता इससे ही सेटिस्फाई थी। अपना सब कुछ सामान साथ लेकर ऋषिकेश से थोड़ी दूर अंकिता वनंतरा रिजॉर्ट पहुंचती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, ये रिजॉर्ट जंगल के बहुत अंदर है, तो वहां पर रूम मिलना भी बहुत मुश्किल है। पुलकित ने अंकिता को सजेस्ट किया, रिजॉर्ट में ज़्यादातर कोई नहीं आता, 1-2 हाई प्रोफाइल वाले लोग कभी कभार आते हैं, तो रिसेप्शनिस्ट के बगल वाला रूम खाली है, तुम वो रूम ले सकते हो। अंकिता के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वो जंगल में टेंट तो नहीं लगा सकती,
तो अंकिता ने हाँ बोल दिया। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अंकिता को जॉब मिल गई, वो घर के बाहर भी रह रही थी और रिजॉर्ट का ओनर भी काफ़ी मदद कर रहा था। लेकिन अंकिता को पुलकित की असली नीयत के बारे में पता नहीं था। उसे पता नहीं था कि अंकिता उसके टारगेट में थी। 18 सितंबर, अंकिता पिछले 20 दिन से काम कर रही थी। वनंतरा रिजॉर्ट के शेफ ने अंकिता को लास्ट बार उसी दिन दोपहर के करीब 3:30 बजे देखा था, जब उसने शेफ को बोला कि उसे अभी निकलना होगा। वो एक नॉर्मल दिन था, लेकिन शेफ के हिसाब से अंकिता उस दिन काफ़ी खराब मूड में थी। अंकिता ने शेफ को बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ पुलकित का झगड़ा चल रहा है। ज़्यादा कुछ तो उसे बताने का मौका नहीं मिला। वो चुप हो गई जब उसने सामने से पुलकित को आते हुए देख लिया, और ये आखिरी बार था जब अंकिता को किसी ने देखा। अगली सुबह पुलकित अपने दोस्तों के साथ रिजॉर्ट पहुंचे, बहुत जल्दी में। फिर अकेले ही लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन गया और एक रिपोर्ट फाइल करवा लिया कि अंकिता सुबह से ही मिसिंग है। यहाँ पहली अहम बात यह है कि पुलकित अपने दोस्तों के साथ रिजॉर्ट में आया था। दूसरी अहम बात, रिसेप्शन में अंकिता को ना देखकर उसने सीधा मिसिंग रिपोर्ट ही फाइल करवा लिया। और तीसरी और सबसे दुख की बात कि रिपोर्ट फाइल करवाने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस स्टेशन में बैठे पटवारी ने एक लड़की के मिसिंग केस को लेकर सीरियसनेस नहीं दिखाया और ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू की। रिपोर्ट फाइल करने के बाद पुलकित ने अंकिता के पापा को कॉल लगाया और कहा, मैंने उसे कल शाम को यहाँ देखा था, लेकिन सुबह से वो मिसिंग है। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। अगर आपने वीडियो के शुरू में वीरेंद्र जी की फोटोज देखी होंगी तो आपको पता चला होगा वो एक बुढ़े आदमी थे। पहले तो उन्हें पुलकित की बातों में यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये इनकार चिंता में बदल गया। अंकिता के पेरेंट्स पावड़ी से निकल के पुलिस स्टेशन पहुंचे सुबह को। पुलिस ने फिर से एक बार रिपोर्ट फाइल की, लेकिन इस बार भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इन वक्तों में आपकी एक आखिरी उम्मीद कानूनी होती है, लेकिन यहाँ कानून फैमिली की मदद ही नहीं कर रही थी। वीरेंद्र जी और उनका परिवार काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे। कोई मदद तो कर ही नहीं रहा था, उल्टा लोग उनसे बार बार कॉपीज़ मांग रहे थे। और मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, हम सब उत्तराखंड वाले काफ़ी नेइव लोग होते हैं। हम सब देवभूमि में रहते हैं और मुझे इसका गर्व है। लेकिन ये भी सच बात है कि पहाड़ी लोग काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इनोसेंट होते हैं। उनके मुताबिक कोई बुरा होता ही नहीं, सभी लोग ही अच्छे होते हैं। वो लोग पूजा करते हैं, अगर वो लोग बुराई करेंगे तो उन्हें पाप लगेगा। और वीरेंद्र जी की इसी सीधाई का फायदा पुलिस ने उठाया। इन सब चीज़ों के बीच मदद आती है अंकिता के एक ऑनलाइन फ्रेंड से जो जम्मू में रहता था। वो दोनों ऑनलाइन अपनी डेली लाइफ को शेयर करते थे। तो उसे भी अजीब लगता है कि 18 तारीख के बाद से ना तो उसका कोई कॉल आता है और ना ही कोई मैसेज। अच्छी बात तो ये थी कि उसके पास अंकिता के पापा का भी नंबर था। उसने तुरंत वीरेंद्र जी को कॉल किया और बताया, अंकल मैंने आखिरी बार अंकिता से 18 तारीख को ही बात की थी और उस दिन वो काफ़ी रो रही थी। लेकिन सबसे बुरा तो अब भी आना बाकी था। 18 तारीख के पहले ही वो काफ़ी ज़्यादा मायूस रहती थी। प्रूफ के तौर पर मैं आपको हमारे चैट्स के स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। और इन स्क्रीनशॉट्स ने काफ़ी सारी चीज़ों को सामने ला के रख दिया। ये चैट्स पढ़ने के बाद ये साफ पता चल रहा था कि पुलकित की नीयत अच्छी नहीं थी। पूरा रिजॉर्ट स्टाफ पुलकित से खुश नहीं था। मैंने ज्वाइनिंग की थी वहाँ पे मई में और मैंने जुलाई में जॉब छोड़ी है। वहाँ पे लड़कियाँ आती थी और लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था। उन्होंने मुझे भी गालियाँ दी हैं, मुझसे ही बहुत अब्यूज लैंग्वेज यूज की है उन्होंने। क्योंकि अभी जॉब मिले 1 महीना भी नहीं हुआ था तो अंकिता चुप रही, कुछ बोल नहीं पाई। पुलकित ने अंकिता को एक्स्ट्रा सर्विस के लिए भी बोला था, लेकिन जब अंकिता इस बात को रिफ्यूज कर देता है तो पुलकित ने टॉपिक चेंज करने के नाम से बोला कि मैं तुझसे नहीं कह रहा। पुलकित को लगा कि 10,000 रुपए के एक छोटे से प्राइस से वो एक गांव की लड़की को राजी करवा सकती है, लेकिन ये सच नहीं था। इन चैट्स में ऐसी और भी चीजें हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट मुझे यकीन है कि आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। इन सब सबूतों के बाद वीरेंद्र जी ने इमीडिएटली पुलकित के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस फिर भी चुप रही। और इंडिया में ये पहली बार नहीं हुआ। ऐसे कई सारे केसेस हैं जहाँ पॉलिटिशियन लोग या फिर उनके रिलेटिव्स ऐसे लड़कियों के ऊपर जूम करते हैं और दिन दहाड़े निकल जाते हैं। ये दिखाता है कि पॉलिटिशियंस का दबदबा सोसाइटी पर कितना ज़्यादा है। पुलकित को पुलिस के थ्रू पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में अंकिता का एक फ्रेंड भी है। तो पुलकित ने अंकिता के फ्रेंड को कॉल किया और कहा, हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था, हाँ जी, तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी और उसने मेरे से मेरा फोन लिया
और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे, उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन। और आपने दे दिया? भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पहली बात तो ये कि कोई अपना फ़ोन किसी को देता है क्या, और दूसरी बात वो एक पॉलिटिशियन का बेटा है तो उसके फ़ोन में ऐसी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें तो होंगी ही, तो कोई अपना फ़ोन एक रिसेप्शनिस्ट को क्यों ही देगा। अंकिता के किसी फैमिली मेम्बर ने ये सब रिकॉर्ड किया और पोस्ट कर दिया और वो पोस्ट वायरल हो गई। पहले लोकल चैनल्स और बाद में बड़े चैनल्स भी इस टॉपिक पर बात करना चालू कर चुके थे, लेकिन विनोद आर्या अपने बेटे पुलकित आर्या के खिलाफ सबूत होने के बावजूद जब पुलिस स्टेशन गए तो उन्हें फैन और चाय के साथ नवाजा गया। और दूसरी तरफ अंकिता के पापा वीरेंद्र जी लगातार पिछले 5 घंटे से इधर उधर भटक रहे थे, गुजारिश कर रहे थे हेल्प की। पुलिस चौकी में कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पे ये टॉपिक छा गया कि उत्तराखंड की बेटी मिसिंग है और पुलिस पॉलिटिशियन की मदद कर रही है। वीरेंद्र जी होपलेस फील कर रहे थे, वो डीएम के पास तक गए और उनसे भी हेल्प मांगा। मीडिया प्रेशर के चलते डीएम ने पुलिस स्टेशन को ऑर्डर किया जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू करने को। तो 22 सितंबर को लगातार 4 दिनों के बाद पुलिस ने आखिरकार इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन मीडिया और लोग पुलिस के इस लापरवाही से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। 23 सितंबर को पुलिस को मजबूर होकर पुलकित आर्या को अरेस्ट करना पड़ा। जब पुलिस पुलकित को स्टेशन में ले जा रही थी तो पुलकित और उसके फ्रेंड अंकित को बाहर के लोगों ने पुलिस कार के अंदर ही मारना चालू कर दिया। पुलकित के पिटाई के बाद पुलिस के सामने और भी नाम सामने आने लगे। वनांतरा के मैनेजर और रिजॉर्ट स्टाफ मेंबर भी 18 सितंबर से गायब थे। पुलिस ने उन दोनों को भी पकड़ लिया। इन तीनों का अंकिता के मिसिंग के साथ कनेक्शन था। पुलिस ने उनसे स्ट्रिक्टली पूछना चालू किया। हालांकि लोगों के पिटाई के बाद पुलिस को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। तीनों ने आखिरकार 18 सितंबर को क्या हुआ ये सब कुछ कबूल किया। अंकिता पिछले कुछ दिनों से पुलकित से नाराज थी। पहले तो वो एक्स्ट्रा सर्विस वाली बात से और दूसरी और अंकित के उस ज़बरदस्ती बिहेवियर से। तो पुलकित के सुझाव से अंकिता का मूड ठीक करने के लिए उसे लॉन्ग ड्राइव पे ले चलते हैं। पुलकित और अंकिता एक बाइक पर और सौरभ और अंकित अपनी स्कूटी पर। सब ऋषिकेश के बाहर चिलिया बैरेज पहुंचते हैं। बहुत लोग वहां वॉक करने और व्यू एंजॉय करने भी आते हैं, तो अंकिता भी इस चीज़ में राजी हो गई। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उन तीनों ने अंकिता के सामने रोड के किनारे पीना शुरू कर दिया। ये बात अंकिता को बिल्कुल पसंद नहीं थी और अंकिता ने कहा कि मुझे रिजॉर्ट ड्रॉप कर दो, वरना मैं तुम लोगों का राज सबको बता दूंगी। और राज से मतलब उनका था वो एक्स्ट्रा सर्विस वाला बात। अंकिता को पता चल गया था कि रिजॉर्ट में ये बहुत पहले से ही चल रहा है और ये तीनों उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। ये सुनने के बाद उन तीनों को बहुत गुस्सा आता है। अंकिता कैंप के बहुत पास खड़ी थी तो उन लोगों ने अंकिता को वहाँ से धकेल दिया। अंकिता नीचे गिर गई। वो चिल्लाती रही, लेकिन जब पता चला कि अंकिता अभी भी होश में है, बगैर हेल्प किए वो तीनों वहाँ से भाग गए। और उसके बाद ही पुलकित ने पुलिस स्टेशन आके अंकिता का मिसिंग फाइल रिपोर्ट करवाया। जैसे ही पुलिस को पता चला, उन्होंने अंकिता को डैम में फेंका है। तुरंत डैम के पास एक टीम पहुंचती है, लेकिन भारी बारिश के कारण पानी का लेवल काफी ऊपर आ चुका था। पुलिस ने किसी तरह से पानी को कंट्रोल किया और आखिरकार 24 सितंबर को डैम से करीब 8 किलोमीटर दूर पुलिस ने एक बॉडी को डिस्कवर किया। सब कुछ होने के बाद सीएम के ऑर्डर से वनांतरा रिसोर्ट को तोड़ने का ऑर्डर दिया गया, लेकिन लोग इससे खुश नहीं थे। लोगों को लग रहा था कि ये सब सबूतों को मिटाने के लिए किया जा रहा है ताकि पुलकित आर्या की सजा को कम किया जा सके। और तो और रिजॉर्ट के अंदर अभी भी कई सारे एविडेंस बाकी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया। अगर सजा की बात करूं तो मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें उम्र कैद ही मिलेगी। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अभी के लिए हमारे पास इतनी ही जानकारी है। लिटरली ऐसी केसेस में इससे पहले सिर्फ मूवीज़ में देखता था, लेकिन जब मैंने ये अपने ही स्टेट में देखा जहां मैं एक हेल्दी अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड कर चुका हूं, तो ये मेरे लिए एक थप्पड़ की तरह था दुनिया की नेगेटिविटी का। लेकिन जहां बुराई होता है वहां भगवान भी होता है। और अच्छी बात थी कि
एंड मोमेंट पे अंकिता का दोस्त सामने आ गया। अगर ये चैट्स और स्क्रीनशॉट्स हमारे सामने नहीं होते तो शायद पुलकित आर्या आज भी आज़ाद घूम रहे होते। इस वीडियो के एंड में मैं उन सभी लोगों को दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले हफ्ते मुझे यूपीआई के थ्रू डोनेट किया। ऑल्दो इट्स नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल ये मुझे बहुत हेल्प करता है गाइस। और अगर आप चाहो तो यूपीआई के थ्रू मुझे केस भी रिकमेंड कर सकते हो। आपको सच में सपोर्ट दिखाना है तो एक लाइक डालो और पोस्ट के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। आई होप कि आपने एक अच्छा टाइम इस वीडियो में गुजारा होगा। आपकी क्या राय है वीडियो के बारे में नीचे कमेंट जरूर करके जाना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे अवेयर, बाय बाय।